हरे कृष्णा एवरीवन। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का ज्वाइन करने के लिए। और चलिए अब स्टार्ट करते हैं। श्रीमद् भागवतम। और यस, जिनकी को रीड करना कृपया करके हैंड रेज करें। श्लोक नंबर 36 9 क्या है? 36। ओके, सो आई होप 36 ही है ना। लेट्स कंटिन्यू। ओके, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए सब कोई ध्यानपूर्वक समझने का प्रयास करते हैं, है ना। बहुत इम्पोर्टेंट बातें होती है। ठीक है, चलिए। तो यहाँ से रीड करने का प्रयास कंटिन्यू करेंगे। ऋचा माता जी, हरे कृष्ण। एकादशी एकदम। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। हरे कृष्णा गुरुजी। अनुवाद। अपने संपूर्ण बल और प्रभाव के साथ भौतिक ऐश्वर्यों का उपभोग करते हुए महाराज प्रियव्रत एक बार यह विचार करने लगे कि यद्यपि उन्होंने महान संत नारद के प्रति पूर्ण समर्पण कर दिया था और वास्तव में कृष्ण भावना भावित के मार्ग पर थे, फिर भी वे किसी प्रकार पुनः भौतिक गतिविधियों में उलझ गए थे। इस प्रकार उनका मन अब बेचैन हो गया और वे वैराग्य की भावना से बोलने लगे। तात्पर्य: जिसने भगवान की भक्ति सेवा में संलग्न होने के लिए अपने भौतिक व्यवसायों को त्याग दिया है, वह कभी कभी अपरिपक्व अवस्था में गिर सकता है। फिर भी उसके असफल होने का कोई खतरा नहीं है। दूसरी ओर एक अभक्त यद्यपि पूर्ण रूप से अपने व्यावसायिक कर्तव्यों में लगा रहता है, फिर भी उसे कुछ भी प्राप्त नहीं होता। यदि कोई किसी न किसी प्रकार एक महान वैष्णव की शरण में आ जाता है, भावना या अनुभूति के कारण कृष्ण भावना भावित हो जाता है, परंतु समय के साथ अपरिपक्व समझ के कारण गिर जाता है, तो वह वास्तव में गिरा हुआ नहीं है, क्योंकि कृष्ण भावना भावित में संलग्न होना एक स्थायी संपत्ति है। यदि कोई गिर जाता है तो उसकी प्रगति एक निश्चित समय के लिए रुक सकती है, परंतु यह उचित अवसर पर पुनः प्रकट होगी। यद्यपि प्रियव्रत महाराज नारद मुनि के उन निर्देशों के अनुसार सेवा कर रहे थे जो घर वापस भगवान के धाम जाने के लिए थे, वे अपने पिता के अनुरोध पर भौतिक मामलों में लौट आए। तथापि समय आने पर कृष्ण की सेवा करने की उनकी चेतना उनके आध्यात्मिक गुरु नारद की कृपा से पुनः जागृत हो गई। जैसा कि भगवत गीता 6.41 में कहा गया है, योग भ्रष्ट व्यक्ति को पुनः देवताओं का ऐश्वर्य प्राप्त होता है और ऐसे भौतिक ऐश्वर्य का उपभोग करने के बाद उसे एक शुद्ध ब्राह्मण के कुलीन परिवार में या एक धनी परिवार में जन्म लेने का अवसर दिया जाता है, ताकि उसे अपनी कृष्ण भावना भावित चेतना को पुनर्जीवित करने का मौका मिले। यह वास्तव में प्रियव्रत के जन्म में हुआ। वे इस सत्य का सबसे गौरवशाली उदाहरण हैं। समय आने पर वे अपने भौतिक ऐश्वर्य और अपनी पत्नी, राज्य और पुत्रों का उपभोग नहीं करना चाहते थे। इसके बजाय वे उन सब का त्याग करना चाहते थे। इसलिए महाराज प्रियव्रत के भौतिक ऐश्वर्यों का वर्णन करने के बाद सुखदेव गोस्वामी ने इस श्लोक में उनके वैराग्य की प्रवृत्ति का वर्णन किया है। हरे कृष्ण गुरुजी। हरे कृष्णा। सॉरी। यस, तो यहाँ पे एक बहुत इम्पोर्टेंट बात है। इनफैक्ट मालूम है क्या, आज ही कोई डिवोटी मेरे को पूछ रहा था कि अगर हम भक्ति के मार्ग पे चलें और उसके बाद गिर जाएं तो पाप होगा, अपराध होगा। बिल्कुल होगा, परंतु देखिए क्या है, ऐसे पाप ऐसे अपराध हमको नहीं करने चाहिए। परंतु फिर भी यहाँ पे गिर जाए तो भी संभावना है कि वापस से सुधर जाए, परंतु अगर शरणागत नहीं रहे। अभी हम लोग वो श्रील भक्ति विनोद ठाकुर का भी ये गा रहे थे, षडंग शरणागति है। तो
षडंग में क्या बताया गया? दैन्य, आत्मनिवेदन, गोप्तृत्व वर्णन, अवश्य रक्षिवे कृष्णा, मतलब कृष्णा मेरी अवश्य रक्षा करेंगे, इसका विश्वास, विश्वास पूर्वक पालन करना। तो दैन्य मतलब दीनहीन भाव, आत्मनिवेदन मतलब पूर्ण रूप से समर्पण, गोप्तृत्व मतलब गोपियों से गोप नॉट एग्जैक्टली गोपियों का भाव, गोपियों के प्रति शरणागत होना। कृष्णा मेरी रक्षा करेंगे, ये भक्ति अनुकूल है जो स्वीकार रहे हैं, भक्ति प्रतिकूल जो है वो त्याग रहे हैं। छह अंग, षड अंग शरणागति। तो इस पे हम लोग इनफैक्ट मालूम है क्या, दो बातें हैं। एक बात बताइए, आप लोग अभी कीर्तन सुनते हैं, आरती सुनते हैं, है ना? आप लोगों को एक बात अनुभव हो रहा है, बस कीर्तन सुन करके कुछ समझ में नहीं भी आता होगा, तब भी आप बहुत फर्स्ट काम हो रहे हैं, दूसरा लक्ष्य क्लियर हो रहा है, तीसरा आनंद अनुभव हो रहा है। नहीं भी समझ में आता होगा, किसी ने मेरे को आज बोला कि हमको समझ में नहीं आता, तो कोई दिक्कत नहीं है, नहीं से भी समझ में आता तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर सब कोर्स करें, आपको चाइनीज आती है, आपको चाइनीज भी आती है, मैं ये बोल रहा हूँ, आपको हिंदी आती भी नहीं है, तब भी आप बैठ करके सुन रहे हैं, तब भी आपको लाभ होगा। है ये तो चाइनीज वालों के लिए जी, तब भी लाभ होगा। अगर ये देखिए, ये तो जो जो शब्द है वो तो एक शुद्ध भक्त के, और शुद्ध भक्त के शब्द जो होते हैं वो तरंग होता है। जो शुद्ध भक्त का शब्द होता है वो एक तरंग होता है, उस तरंग को जहां पे बजा दीजिएगा वहीं पे बदलाव अनुभव हो जाएगा। है उस तरंग को बजाइए तो आप कीर्तन सुनिएगा, है तो अपने आप ही बदलाव अनुभव होगा, कुछ करने का भी नहीं है। मतलब ये तो सिंपलेस्ट तरीका से है कि ठीक है हमको कुछ नहीं आता, हम कीर्तन सुन लेते हैं। सेम बात सुबह आरती में जो भी ज्वाइन करते हो, हैं तो अब आपने ही अनुभव किया होगा कि मतलब जब आरती नहीं ज्वाइन करते रहते हैं, आरती नहीं ज्वाइन करते रहते हैं, तब हमको थोड़ा अजीब सा लगता है, प्रेम जागृत होता है। आरती नहीं ज्वाइन करते हैं तो हाँ हाँ, हमको फिर वो प्रेम अनुभव नहीं होता, वो शांति नहीं अनुभव होती है जो अपना भौतिक जगत में भी जाकर के काम करते हो। अगर आरती ज्वाइन करते हैं तो उससे क्या होता है, एक स्थिरता आ जाती है ना। हरे कृष्णा महामंत्र इज प्योर वाइब्रेशन कैन बी फेल्ट बाय एनिमल्स आल्सो। हाँ बिल्कुल, तो ये सभी की चेतना को बदलने के लिए, ये जो आरती हम लोग कर रहे हैं ये सभी की चेतना को बदलने का। और ये देखिए, एक आरती कीर्तन ये सब करते ही रहेंगे, ये सब पूर्ववर्ती आचार्यों का है, कुछ मेरा निकाला हुआ नहीं है, ठीक है, मेरा निकाला हुआ नहीं है। मालूम है, जब से वो अवसर हुआ, मतलब मैं लिख तो नहीं पाया, एक मालूम है, एक सच बता, मतलब सोच लीजिए मेरा क्या स्थिति है, क्या दयनीय स्थिति है। कम से कम 20 दिन से, कम से कम 20 दिन, कितना बोल रहा हूं, शायद 25 दिन हो गया होगा, एक चीज लिखने का कोशिश कर रहे हैं। अब आप सोचिए क्या स्थिति है। लैपटॉप होता है, लैपटॉप पे एक टैब वो खुला हुआ है, 25 दिन से खुला हुआ है, लिखा है अभी तक नहीं, 25 दिन से खुला हुआ है। तो ये है स्थिति, अब हम क्या करें। परंतु मैंने ये अनुभव किया है कि देखिए, जब कोई गीत लिखें या कीर्तन लिखें या कोई पोयम लिखें, अगर हम कृष्णा और गुरु को समर्पित कर रहे हैं तो उसमें बहुत सारी भावनाएं जुड़ी हुई होती है, बहुत सारी भावना होती है। तो इसी कारण से आप लोगों को देखिए, अब बहुत सारे पूर्ववर्ती आचार्यों ने ना बहुत सारे गीत लिखे हुए हैं। अब सारा गीत समझ ले और सारा गीत का पालन कर ले ऐसा तो शायद हो नहीं पाएगा, हो जाए तो बहुत अच्छा है, पर कम से कम हजारों गीत होंगे जो पूर्ववर्ती आचार्यों ने लिखे हुए हैं। अब सारा कुछ समझ में आ जाए, सारा कुछ पालन कर लें, सारा कुछ गा लें तो थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। कोशिश है ज्यादा से ज्यादा गाए, ठीक।
अभी शाम को भी 6 हो गया, 6। ठीक है, तो अभी दिखाएं क्या? 6 दीजिए। ये देखिए, ये 1 है, ये 2 है, ठीक है, ये 2 2 4 है, ऊपर नीचे अलग अलग है, ठीक है, 4 हो गया, और ये 5 हो गया, और ये 6 हो गया। ठीक है, तो ये 6 तो शाम को हो रहा है। सो हाँ, अब इन सब से क्या होगा? इन सब से हमारा हृदय धीरे 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 शुद्ध होते चला जाएगा। ठीक है, आप लोग बस श्रवण करते रहिए, आइए, लॉग इन कीजिए, सुनिए, इतना तो कीजिए, इतना में ही बदलाव आ जाएगा। हैं, बोले हमको नहीं समझ में आ रहा, तो भी बदलाव आएगा। बाकी कोशिश कीजिए, समझ लीजिए। ठीक है, हर थोड़े दिन में प्रयास होगा कि समझाने का, तो चलते रहेगा, है ना, ये प्रयास चलते रहेगा कि आप लोग समझें, है ना। परंतु अगर कोई बोले कि हमको नहीं भी समझ में आता, तब भी आइए, जुड़िए, तब भी सुनिए। सबसे इंपॉर्टेंट अब हो गया कीर्तन 8:40 से स्टार्ट होता है, और सच बता रहा हूँ, 8:40 से स्टार्ट होता है तो कीर्तन करने का मौका, हरे कृष्णा महामंत्र कीर्तन करने का मौका नहीं मिलता, मौका नहीं मिलता। जबकि 8:40 से स्टार्ट कर रहे हैं, थोड़ा टाइम 5 मिनट भी नहीं बढ़ाना चाह रहे हैं कि डिवोटीज को थोड़ा दिक्कत हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। एनीवेज, तो देखिए, जो एक समर्पित होता है, एक जो समर्पित आत्मा होता है, वो अगर गिर भी जाएगा तब भी ही इज बेटर ऑफ, वो अच्छा है बाकियों से, बाकियों से बहुत अच्छा है। पतन होना है, हो भी जाए, पर बाकियों से अच्छा। पर इसका अर्थ यह नहीं है कि हम चला करके अपराध करें, बस इतना समझ लीजिए। मैक्सिमम अपराध हम लोग तब करते हैं, हम जानते बूझते अपराध करते हैं। वी चैलेंज द ऑथोरिटी, ये मत कीजिएगा। मैं बहुत लोगों को देखता हूं, अभी जैसे मैं एक कॉमन बात बता रहा हूं, ये बहुत ही बहुत ही बहुत ही सामान्य है, और बहुत लोग करता है ऐसा, बहुत लोग करता है। क्या करेगा? अब आए हैं, क्लास सुन रहे हैं, क्या करेंगे? जिज्ञासा करेंगे नहीं। अरे, जिज्ञासा का आधा घंटा अवसर मिलता है, उसमें भी लिमिट तो रखते नहीं है, उसके बाद भी कोई बोलेगा तो भी रुक जाते हैं, और लंबा लंबा जिज्ञासा चलने देते। अब लोग क्या करें? चला करके हम जिज्ञासा तो नहीं पूछेंगे, पर एक कलर पेंट कर देंगे, एक कलर पेंट कर देंगे, और हम एक विचारधारा बना लेंगे क्लासेस के लिए, क्या हो रहा है उसके लिए, सबके लिए एक विचारधारा बना लेंगे। मेरा निवेदन है, देखिए, कोई भी आइए, किन्हीं को भी जोड़िए, आपको जो जिज्ञासा होती है, जो नहीं समझ में आ रहा, तो पूछिए ना, मना थोड़ी ना कर रहा है। परंतु आप अपना एक पिक्चर क्रिएट कर लें तो होगा, मालूम है क्या होगा? ये कि आप अपने भौतिक दृष्टिकोण से भगवान की बातों को समझना चाहिएगा। भगवान की बातें भौतिक दृष्टिकोण में आएगी, इस जगत के अनुसार भगवान की बातें समझना चाहेंगे, वो नहीं समझ में आएगा। एक भगवत भक्त की बातें भौतिक दृष्टिकोण से समझना चाहेंगे, कुछ समझ में नहीं आएगा, कुछ भी नहीं आएगा। भगवान की बातें भगवत भक्त के अनुसार ही समझ में आती है, तो उन्हीं के दृष्टिकोण से समझना पड़ता है। समझिए इस बात को, हम में से किसी के पास वो विजन नहीं है, वो दृष्टिकोण नहीं है कि भगवान की बातों को समझ पाए। तो अगर सच में भगवान की बातों को समझना है, तो एक भगवत भक्त के दृष्टिकोण से देखिए। भगवान ने भी भगवत गीता में यही बोला है, किसी आत्मसिद्ध व्यक्ति के पास जाओ, उनकी सेवा करो, उनसे जिज्ञासा करो। तो उनसे जिज्ञासा करो, उनके दृष्टिकोण से देखो, अपने दृष्टिकोण से मेरी बातें देख लो, ऐसा नहीं बोला भगवान ने। हम अपने दृष्टिकोण से भगवान के बारे में जो भी जानते, सब गलत ही जानते हैं। अभी 5 PM वाली क्लास में बात हो रही थी सहजिया का, दिखावा करने वाले लोगों का।
तो दिखावा करने वाले लोग कैसे होते हैं? एक्टिंग करते हैं। बहुत डिटेल पे तो नहीं जा रहा है उसमें। 5 PM वाली क्लास का कोई वीडियो देख लीजिएगा, तीन तीन श्लोक के बारे में बात हुआ है और तीनों में यही बताया गया है, लोगों के पास सामर्थ्य ही नहीं है कि वो भगवान की बातें समझ पाए, हाईली अनक्वालिफाइड है। अब सहजिया के बारे में जानिए। सहजिया कैसे है? जो एक्टिंग करते हैं, जैसे मूवी में एक्टर होता है ना, तो कैसा होता है, जब तक मूवी का एक्टर स्टेज पे चढ़ता नहीं है उससे एक कदम पहले तक वो अपना जीवन जीता है, और जैसे ही स्टेज पे चढ़ा, जैसे ही सेट पे चढ़ा, वैसे ही वो एक्टिंग करना स्टार्ट कर देता है। एक्टिंग उसका ओरिजिनल सेल्फ नहीं है, वो असली में वैसा नहीं है, परंतु वो दिखावा एक्टिंग वैसा ही करता है। सहजिया कैसा होता है? सहजिया वो होता है जो भक्ति का, तो जिसमें कोई गुण नहीं है, परंतु हमने क्या किया, हमने शुद्ध भक्तों से सुन लिया और उनकी भावनाओं को देख लिया। तो जब उनकी भावना को देख लिया तो उसको कॉपी करने लगे। और ये कैसे होता है? अपनी बुद्धि से। हमने अपने बुद्धि से देखा भौतिक, हमने अपने बुद्धि से देखा एक भक्त कैसा कार्य करता है, अच्छा ऐसे रोता है, चलो हम भी रोएंगे। और ये बहुत ही माइन्यूट लेवल पे होता है, सूक्ष्म लेवल पे होता है, पता भी नहीं चलेगा। कहने का अर्थ, आप स्वयं रोइएगा और आपको पता ही नहीं चलेगा कि आप एक्टिंग कर रहे हैं। क्या? हरे कृष्णा गुरु जी, एक कोई ये रही थी, कह रही थी, आमगार कोई दिखावा, आमगार कोई दिखावा करने वाला है तो वही कितना दिखावा करता होगा, कर लेगा 3-5 साल पूरी जिंदगी, तो दिखावा नहीं कर सकता। नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? एक एक्टर एक कितना बड़ा मूवी चला सकता है? हमेशा कर सकता है। अब समझिए बात को, तथाकथित भगवत प्रचारक है और बहुत सारे पाखंडी हैं जो शास्त्रों के विरुद्ध बोलते हैं, अपने गुरु के विरुद्ध बोलते हैं, गुरु के विरुद्ध बोलते हैं, ऐसे लोग हैं। अब वो कैसा कर रहा है? वो तो अपना बिजनेस चला रहा है। अब मैं आपको एक बहुत सरल सी बात बोलता हूं, ये मेरा रियल है। आज 5 PM वाली क्लास में भी मैंने अपना मजाक बना दिया, अभी भी मजाक ले लीजिए, हमको कोई दिक्कत नहीं है, आप हंस लीजिए। देखिए, स्वाभाविक रूप से दो गुण, पहला, मेरे को बात करना अच्छा नहीं लगता। आज सुनते हुए बड़ा अजीब सा लगेगा, मेरे को बात करना अच्छा नहीं लगता, परंतु असलियत यही है, मेरे को चुप रहना अच्छा लगता है ना। भगवान के लिए मुंह खोलना है तो सुबह से रात तक खोलते रहेंगे मुंह, सुबह से रात तक बात करते रहेंगे, वो अलग बात है, परंतु असलियत यही है, मेरे को बात करना अच्छा नहीं लगता। ठीक है, मेरे को चुप रहना अच्छा लगता है। परंतु मेरा स्वाभाविक गुण क्या था? पहला, एक, मेरे को बात करना अच्छा नहीं लगता। दूसरा, मैं सच में चाहता तो हित ही था। कभी भी, कहीं पे भी, कोई भी कार्य किया, मैं ये तो नहीं चाहता था कि किसी का अहित करे। इनफैक्ट मैंने एक बहुत अच्छा काम करने को ठुकरा इसलिए दिया था क्योंकि वहां पे कुछ अनैतिक कार्य बोला जा रहा था। बहुत लोग जानते हैं, अब उस पर बहुत ज्यादा बात नहीं करते। अनैतिक कुछ बोल दिया गया, वो हम करेंगे ही नहीं, हम करेंगे ही नहीं, आप हमको कितना ही पैसा दो, हम नहीं करेंगे। कुछ गलत है, हम नहीं करेंगे। परंतु एक समय हुआ करता था जब कस्टमर आते थे और मेरा चेहरा देखते थे। अब मेरे को ये बात बहुत लोगों से बहुत पहले से पता है। कस्टमर बहुत सारे बोलते थे, आपकी बात करने की क्षमता है ना, आप जो बात करते हैं उसके कारण हम लोग दुकान पे आ जाते हैं, उसके कारण हम आपसे मिल लेते हैं, आप बहुत अच्छा बात करते हैं, बहुत अच्छा। अब देखिए, क्या आप समझिए बात को, अगर मैं दुकान पे कस्टमर से इसलिए बात कर रहा हूं कि मेरे को बिजनेस चाहिए, अगर मैं इसलिए बात कर रहा हूं, तो इसमें दूसरे का हित नहीं, इसमें सबसे पहले मैं अपना हित देखूंगा।
और ये कब तक कर सकते हैं? हाँ, ये कब तक कर सकते हैं? अनलिमिटेडली कर सकते हैं। हमको अपनी दुकान चलानी है तो कब तक चला सकते हैं? अनलिमिटेडली चला सकते हैं। यही लोग भगवान के नाम पे करने लग गया है। हम ठीक उल्टा करने लग गए। यहां पे ठीक उल्टा है। आप भगवान की बातें आइए, आप कितना भी मीठा सुनना चाहते हैं, जो कृष्णा बोल रहे हैं वो सही है, आप जो बोल रहे हैं गलत है। वहां पे कर्णप्रिय बातें बोल लेते थे, कस्टमर चाहिए था, पर यहां पे कर्णप्रिय बातें नहीं बोलते। लोग उल्टा करता है, यहां पे आकर के वही बिजनेस चला रहा है, कर्णप्रिय बातें बोलता है तो लोग बहुत अच्छा जानता है, देखो कितना मीठा मीठा बोलते हैं। मीठा बोलना हमको भी आता है, परंतु हम यहां पे मीठा नहीं बोलेंगे, यहां पे सत्य बोलेंगे। सत्य बोल करके आपका हित होगा। ऐसा नहीं है कि हम कड़वा बोलने के लिए हैं, हमको मीठा बोलना आता है। और ये वो है जो एबिलिटी नहीं था, उसके सामने ये एबिलिटी तैयार हो गया था। तो ये एक फैक्ट है, और ये कोई ग्लोरिफिकेशन नहीं है, ये फीडबैक है फ्रॉम अदर्स। लोग मेरे पास आते ही इसलिए थे क्योंकि मैं बहुत अच्छे से बात करता था। और ठीक है, हम बात करने के लिए तो ये आज भी कोई पर्सनली बात करता हो तो ऐसा नहीं है कि आप बात करेंगे तो मैं खराब बात करूंगा, परंतु आप कृष्णा के विरुद्ध बोल के बताइए, आप कृष्णा के विरुद्ध बोल के बताइए, हम छोड़ेंगे आपको? बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे। और यही एक्चुअली में प्रेम है। ठीक है, तो आप जो बोल रहे हैं ना कि लोग कब तक झूठ बोल सकता है, अनलिमिटेडली झूठ बोल सकते हैं। लोग कब तक दिखावा कर सकते हैं, अनलिमिटेडली कर सकते हैं। हम बिजनेस कब तक चला सकते थे, अनलिमिटेडली चला सकते थे, अनंत तक चला सकते थे। हमारी दुकान चल सकती थी अनंत तक। कस्टमर को व्यवहार अच्छा लगता है इसलिए आता है, आएगा, आएगा, बिल्कुल आएगा। परंतु यहां पे बिजनेस मत कीजिए। भगवान की बातें बताने आए हैं, भगवान की बातें बोलिए। मनोहर कहानियां मत रखिए। कर्णप्रिय बातें बोलने के लिए नहीं, हम नहीं है। हम वो बोलने के लिए जिससे आपका हित होगा। आप कोई हमको शत्रु समझे, मित्र समझे, ये समझे, वो समझे, जिसको जो समझना समझे, समझ लीजिए जी। हम तो कृष्णा के लिए, श्रीमती राधा रानी महारानी के लिए और अपने गुरु महाराज के लिए बोलते। वो प्रसन्न होंगे तब बोलना स्टार्ट किए। अगर वो प्रसन्न नहीं होंगे तो हम मुंह नहीं खोलेंगे। हमारा मुंह उनके लिए खुलता है, फिर बाकी वो ही सारा संरचना बना करके दे देते हैं तो हम स्वीकार लेते हैं। जी देखिए, इतना अच्छा संरचना दिए हैं, इतने सारे डिवोटीज दिए हैं, हमको इनकी सेवा करने का प्रयास करना चाहिए। गुरुजी, मेरे हस्बैंड भी कहते हैं कि गुरुजी बहुत हम्बल है। आई हैव नॉट सीन अ पर्सन लाइक गुरुजी। तो मेरा कुछ नहीं है, देखिए हम तो कुछ नहीं है, परंतु आप समझिए, इसका अर्थ ये नहीं है कि हम झूठ बोलना स्टार्ट कर दें या कर्णप्रिय बातें बोलना स्टार्ट कर दें ना। एक एबिलिटी है, इसका मतलब ये नहीं हम शोषण करना स्टार्ट कर दें ना। तरीका हमको भी आता है, तरीका हमको भी आता है। भौतिक जगत में होता है तो बहुत कुछ कर लेते हैं, किसी को मूर्ख बनाना रहता है, बहुत कुछ बना लेते हैं। मार्केटिंग करना, दिखावा करना हमको बहुत अच्छा आता है, पर यहां पे नहीं करते। भगवान की बातों में दिखावा करने नहीं है। ये इंपॉर्टेंट है, ये डिस्क्रिशन रहना चाहिए, एकदम क्लैरिटी रहना चाहिए। जब भगवान की बातों में भी दिखावा कर रहे हैं तो भक्ति क्या करेंगे? हैं? फिर शुद्धता कहां से भेजेंगे? और जब शुद्धता ही नहीं होगा तो बोल करके क्या लाभ है? हैं? यहां पे भी आ गए तो पैसा कमाने आ गए हैं, क्या लाभ हुआ? मतलब सब कुछ मिल गया, भगवान भी मिल गया, अभी भी पैसा पैसा नहीं छूटा, अभी भी सम्मान नहीं छूटा। चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं, न धनम न जन्म न सुंदरम। न धन की अभिलाषा रखो, न जन की, फॉलोअर की अभिलाषा रखो, न सुंदर स्त्री की अभिलाषा। हम अभी भी उसी में लगे हुए हैं।
तो फिर काहे प्रचार कर रहे हैं जी? अरे कोई और बिजनेस कर लीजिए, सारे बिजनेस में पैसा है? जरूरी थोड़ी ना है कि आप भगवत प्रचारक बन करके ही पैसा कमा लें। बहुत लोग ये करने लग गया है, इसलिए गलत बात। भगवान का नाम लीजिए ताकि सबका हित होए। सब कोई धोखा खाया हुआ है, सब कोई कष्ट में है, सब कोई ठगा हुआ है। सभी को ठग वाले अवस्था से निकालिए, सही मार्ग बताइए। इसलिए होना चाहिए, इसलिए होना चाहिए, भगवान की बातें इसलिए होनी चाहिए। है भगवान की बातें इसलिए होनी चाहिए ताकि सब कोई कष्टों से निकले। है उचित प्रयास कीजिए, लक्ष्य पहुंचेगा। पर लोग दिखावा करने, प्रिटेंडर, एक तो प्रचारक प्रिटेंडर और दूसरा श्रोता भी प्रिटेंडर, वो दिखावा करने लग जाते हैं। लोग दिखावा करने लग जाते हैं। अरे देखिए, दिखावा करके क्या होगा? यहां पे जब दिखावा कर रहे हैं तो आप अपने आप से दिखावा कर रहे हैं। क्यों झूठ बोल रहे हैं अपने आप को? जो सत्य है वो स्वीकार कर लीजिए। अरे आप पतित हैं, तो हम अभी क्या पढ़ रहे हैं? ये देखिए, हैं, ये देखिए क्या लिखा हुआ है। पतित पावन हेतु तब अवतारा, मौसम पतिता प्रभु न पाइबे आरा। चैतन्य महाप्रभु को बोलते पतिता पावन, मतलब सबसे गिरे, सबसे निचले, सबसे कुचले, जो सबसे घटिया लोग होते हैं, उनको भी उबारने के लिए वो आए। जो भक्ति को बिल्कुल नहीं स्वीकारना चाहते उनके लिए आए, पतिता पावन हेतु। पतित से पतित को उठाने के लिए आ गए। तब अवतारा, आप अवतार लियो। मो समा पतिता प्रभु। मो समा मतलब मेरे समान पतित, मेरे समान पतित प्रभु न पाइबे आरा, आपको मिलेगा ही नहीं कोई और। आप आए हैं पतित पावन की उबारने के लिए, मेरे समान पतित कोई नहीं है। और ये कौन गा रहा है? नरोत्तम दास ठाकुर। शुद्धतम भक्त हैं, परंतु हम लोगों के लिए बोल रहे हैं। मैं इसीलिए बोल रहा हूं, बस कीर्तन सुन लीजिए, आप तो ऐसे ही शुद्ध हो जाएंगे। हैं, नरोत्तम दास ठाकुर बोल रहे हैं कि पतित पावन चैतन्य महाप्रभु आप आए हो सभी का उद्धार करने, सभी का उद्धार करने आप आए हैं। मेरे समान पतित आपको कोई नहीं मिलेगा। तो आप अगर कृपा करें तो मेरा उद्धार कर दें। देखिए, कोई कितना भी पतित हो, कोई कितना भी गिरा हुआ हो, अगर शुद्धता से प्रयास करेगा तो लक्ष्य प्राप्त कर लेगा। परंतु कोई दिखावा करे, नौटंकी, एक्टिंग, ड्रामा, वो कितना भी अच्छा हो, कोई लाभ नहीं होगा। तो कृपया करके कोई दिखावा मत कीजिए। अगर कोई जान ले कि आप घटिया हैं, बुरे हैं, आपने कोई जिज्ञासा पूछ लिया, जिससे कोई जान लिया कि आप तो बहुत बुरे हैं। मालूम है क्या, हम लोग वैष्णव प्रणाम मंत्र करते हैं। वैष्णव प्रणाम मंत्र में यही होता है कि जो वैष्णव होते हैं वो कृपा सिंधु होते हैं, कृपा के सागर होते हैं, वो कृपा वर्षा कर देंगे। अरे आपको कुछ नहीं आता, वो कृपा कर देंगे, आपको सब कुछ आ जाएगा। आने के लिए किसको क्या आता है? इस जगत में आने के बाद धीरे धीरे सब सीख लेता है, सब समझ लेता है। तो भक्ति किसको आता है? किसी को नहीं आता है। शुद्ध भक्त बताता है, धीरे धीरे सब अनुभव कर लेता है। तो कोई मुश्किल बात है? ये कोई मुश्किल बात हो गया क्या? बहुत आसान है। परंतु शुद्ध भक्त से सुनिएगा, जानिएगा, पालन कीजिएगा, चलिएगा, तब तो है। अब जानना ही नहीं है तो फिर निकलिएगा कैसे? फिर तो बस दिखावा करते रहिए। तो झूठा दिखावा करने वाले बहुत हैं।
कृपया करके यहां पे कोई दिखावा मत कीजिए। जो आपकी स्थिति है वो स्वीकारिए। आप मलिन है तो मलिन स्वीकारिए, इसमें कोई बुरी बात नहीं है, स्वीकारिए। एक भगवत भक्त जब किसी भगवत भक्त की बातों का पालन करे, कोई भी जब किसी भगवत भक्त की बातों का पालन करे, तो क्या होता है, वो सभी प्रकार की गंदगियों से, मलिनता से धीरे धीरे बाहर निकल ही जाता है। निकलेगा ही निकलेगा, ये बस समय की बात होती है। जितना दृढ़ता से, जितना शुद्धता से स्वीकार कर लिया शुद्ध भक्त की बातें, उतना जल्दी निकल जाएगा। परंतु कभी कभी क्या होता है, कभी कभी ऐसा होता है कि शुद्ध भक्त तो बोल रहा है, आप पालन भी करना चाह रहे हैं, परंतु पूर्ण रूप से पालन नहीं कर पाए। कोई परिस्थिति रहा, कोई कारण रहा, आप पूर्ण रूप से पालन नहीं कर पाए। तो होता कैसा है, उस अवस्था में भी पता नहीं होता। उस अवस्था में भी क्या होता है कि आप जब थोड़ा बहुत डगमगाए या गिर भी गए, तब भी आपको फिर से अवसर मिलता है। अच्छा तो यही है कि एक शुद्ध भक्त मिला है, आप अच्छे से उसका बातों का पालन कीजिए, अभी निकल जाइए, क्यों अगले और कष्ट झेलना है। देखिए, इस जगत में सब कष्ट ही झेल रहा है। इस जगत में सबको कष्ट झेलना ही अच्छा लगता है। सब मूर्खता में ही आनंद पाना चाहता है, नशे में ही खुश रहता है। यही सत्य है इस जगत का। परंतु ठीक है ना, आपको तो वैसा स्थिति नहीं है ना, आपको तो शुद्ध मार्ग मिला है ना। शुद्ध मार्ग मिला है तो स्वीकार कर लीजिए, कष्टों से निकल जाइए। अरे बाकी सब कोई पतित है, इसका अर्थ ये थोड़ी ना कि आपको भी पतित ही रहना है। इस जगत में सब संघर्ष कर रहे हैं, इसका मतलब ये थोड़ी ना आपको भी संघर्ष ही करना है। तो हमारे पास संघर्षों से निकलने का एक बहुत अच्छा सा रास्ता है, उस रास्ते पे चलिए, संघर्षों से निकल जाइए, बड़ा आसान है। नहीं तो इस जगत में तो बस संघर्ष ही लोग करते ही हैं और करते रहेंगे। पहले भी करते थे, आज भी कर रहे हैं, आगे भी करते रहेंगे। परंतु अगर कोई, देखिए यहां पे तो राजा प्रियव्रत भी शुद्ध भक्त है, नारद मुनि भी शुद्ध भक्त है। राजा प्रियव्रत एक तरह का एक्टिंग करके हम लोगों के लिए दिखा रहे हैं, वो एक्चुअली में एक्टिंग नहीं कर रहे हैं, एक्टिंग करके हम लोगों के लिए दिखा रहे हैं कि पतित अवस्था अगर किसी की हो भी जाए तो भी वो कैसे निकल जाता है, शुद्ध भक्तों की बातों का पालन करके। वो एक्टिंग नहीं कर रहे हैं, हम लोगों के लिए एक्टिंग कर रहे हैं। ओके, तो राजा प्रियव्रत क्या कर रहे हैं? राजा प्रियव्रत के लिए बताया गया कि वो आसक्त हो गए थे इस जगत में आने के बाद, और कार्यभार मिलने के बाद वो आसक्त हो गए। अगर कोई एक भगवत भक्त आसक्त भी हो जाए, तो जो भगवान का नाम लेते रहेगा, शुद्ध भक्तों के आचरण के अनुसार चलते रहेगा, तो अपने आप ही आसक्तियों से निकल जाएगा, कष्टों से निकल जाएगा। पर चलते रहना पड़ेगा, निरंतर प्रयास कीजिएगा तब कष्टों से निकलिएगा, प्रयास नहीं कीजिएगा तो नहीं निकल सकते। अभी आप लोगों के पास ये सब आरती आ रही है, जो भी आ रहा है, मालूम है क्या, इस सबके पीछे आप लोगों को एक एक आरती के लिए भी लगता होगा कि नहीं उसमें एफर्ट नहीं। कौन सी आरती लेनी है, कैसे लेनी है, क्यों लेनी है, क्या कनेक्शन है, क्या नहीं है, उसके पीछे बहुत सारा कारण है। जो भी पूर्ववर्ती आचार्यों के कुछ आ रहा है, कल भी एक प्रयास है। अभी बोल नहीं रहा हूं, अभी भी काम नहीं हुआ है, बहुत सारा काम है, काम ही नहीं कर पाते। तो अगर काम कर लेंगे तो बताएंगे, परंतु प्रयास है। और अगर काम पूरा नहीं होता तो भी आप लोगों को कुछ बहुत विशेष पढ़ने का अवसर मिलेगा, बहुत ही विशेष, है ना।
कोशिश करते हैं, देखते हैं, अगर हो जाएगा तो देखें। तो ये सब कुछ जो भी आ रहा है ये बहुत शुद्ध आ रहा है? और शुद्ध कहां से आ रहा है? शुद्ध ऊपर से आ रहा है, शुद्ध ऊपर से आ रहा है। तो बात कैसा है, बहुत आसान है, अशुद्ध बोलना बहुत आसान है, अशुद्ध बोलना बहुत आसान है, अशुद्ध मार्ग पे चलना बहुत मुश्किल है, बहुत कठिन है। आप लोग ये ट्रांसलेटेड पढ़ते हैं, ठीक है, तो इस ट्रांसलेटर के पीछे कितना सारा काम हुआ हुआ है वो नहीं दिखाई देगा, बहुत काम होता है। तो हर एक शुद्ध मापदंड पे चलने के लिए हमको बहुत एफर्ट करना ही पड़ता है, करना ही पड़ता है। परंतु जो मलिन जीवन है उसमें आनंद नहीं है, जो गंदा जीवन है उसमें आनंद नहीं है, उसमें और कष्ट मिलेगा, और कष्ट मिलेगा। मत स्वीकारिए गंदा जीवन, मत स्वीकारिए। गंदा स्वीकार करके क्या मिलेगा? थोड़ा सा असुविधा होगा, थोड़ा सा कष्ट होगा, होने दीजिए। आप सारे कष्टों से निकलेंगे। आप चलो तो धीरे धीरे चलो, जो नहीं समझ में आएगा पूछो, चलते रहो चलते रहो चलते रहो, सारे कष्टों से निकलो। परंतु जहां पे हमने स्वतंत्रता दिखाई, सब नाश हो जाएगा, सब नाश हो जाएगा। इतना एफर्ट, इतना सब कुछ, सब नाश। तो जो लोग न चाहते हुए भी पतित हो जाते हैं, कुछ कमी है, तो उनके लिए भगवत प्राप्ति फिर भी मुश्किल नहीं है, अगले जीवन में अवसर मिलता है। परंतु 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 रुकिए, एक बहुत महत्वपूर्ण बात है। देखिए, प्लीज मान जाइए इस बात को, प्रामाणिक गुरु के प्रति शरणागत रहिए। क्यों? क्यों? क्योंकि अगर आप गुरु के प्रति शरणागत नहीं है ना, आप हमको एक एक व्यक्ति दिखा दीजिए जो गुरु के प्रति शरणागत ना हो और वो अपराध न कर रहा हो। जो गुरु के प्रामाणिक गुरु के प्रति शरणागत नहीं, वो अपराध कर ही रहा है। प्रॉब्लम क्या है? आप अपराध करते जाइएगा करते जाइएगा करते जाइएगा, अपराध बहुत बड़ा हो जाएगा, फिर आप भक्ति करना फिर उसलिए मुश्किल हो जाएगा। प्रेम पाना, सही मार्ग पे चलना उसलिए मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि आप तो समर्पित है नहीं। और समर्पित नहीं होने का अर्थ है कि स्वतंत्र रूप से आप कुछ भी कर सकते हैं। परंतु जो समर्पित हो गया उसको पता है कि गुरु की आज्ञा, गुरु की प्रसन्नता, गुरु जो बोल रहे हैं वही करेंगे, गुरु प्रसन्न हो जाएंगे तो वही करेंगे। अब गुरु प्रसन्न नहीं हो रहे तो हम नहीं करेंगे, खत्म। अब अपराध नहीं कर पाओगे, हैं? अब अपराध नहीं कर पाओगे। अपराध होता कब है? जब स्वतंत्रता होती है। हम लोग सबको ही स्वतंत्र रूप से रह करके कोई भी कार्य करना चाहते हैं, तो स्वतंत्र रूप से रह करके कार्य करने का अर्थ क्या है? पाप कर्म करना है। स्वतंत्र रूप से कार्य करने का अर्थ क्या है? पाप कर्म करना। तो जो गुरु के प्रति शरणागत नहीं हो, वो पाप कर्म करने के लिए उसको छुट्टी रहता है, वो पाप कर्म कर सकता है, और बाकी लोग पापी नहीं है। और ठीक है, अगर पापी हो भी जाए, गुरु के प्रति शरणागत है, गलती से अनजाने में न चाहते हुए पाप कर्म हो जाता है, होता है, तो क्या होता है? उसको फिर से अवसर मिलता है। देखिए, बड़ा सरल सा बात है, जो प्रयास करना चाहता है उसको रास्ता मिलता है, जो प्रयास ही नहीं करना चाहता है, सही मार्ग पे चलना ही नहीं चाहता, उसको रास्ता क्यों मिलेगा? इसीलिए प्रामाणिक गुरु को ढूंढिए, प्रामाणिक होना चाहिए, शास्त्रों के अनुसार होना चाहिए, उस गुरु के संरक्षण में भक्ति की, शेल्टर।
कहने का अर्थ गुरु बचाया हुआ है तो हम बचे हुए हैं, यही है स्थिति, यही स्थिति। गुरु हमको भक्ति में बचाए हुए हैं तो हम भक्ति में बचे हुए हैं। गुरु हमको छत्र छाया में रखे हुए हैं तो हम भक्ति में आगे बढ़ रहे हैं। और गुरु वो छाया को हटा लेंगे तो सब खत्म। ठीक है, तो यहां पे देखिए सबसे ऊपर वही बात लिखा हुआ है, जिसने भगवान की भक्ति सेवा में संलग्न होने के लिए अपने भौतिक व्यवसायों को त्याग दिया। भौतिक व्यवसायों का अर्थ ये नहीं है कि कोई हम बिजनेस नहीं करेंगे। भौतिक व्यवसायों का अर्थ, अब देखिए आप लोग पढ़िएगा तो यही समझिएगा, हम अंग्रेजी भी इसका देंगे ना तो आप यही समझिएगा। हैं, एक काम कीजिए, जिनने क्लास से नहीं जाना है वो कोई समझा दीजिए भौतिक व्यवसायों का अर्थ क्या है। चलिए हम अंग्रेजी भी इसका दें, रुकिए एक मिनट। कौन सा श्लोक है? 36। ठीक है, हाँ रुकिए 2 मिनट रुकिए, निकालते हैं। अंग्रेजी भी देंगे ना तो अंग्रेजी में भी आप देख करके आपको समझ में कुछ और ही आएगा। 36, रुकिए, देखिए मैं वही बोल रहा हूं, अपना बुद्धि लगाइएगा ना तो बुद्धि काम नहीं करेगा, बुद्धि फेल हो जाएगा, बुद्धि फेल हो जाएगा। लगा लीजिए जितना बुद्धि लगाना है, बुद्धि काम नहीं करेगी। ओके, ठीक है, ओके मैं पूरा सेंटेंस दे रहा हूं, 1 मिनट रुकिए, लीजिए चैट में सेंटेंस लीजिए। हाँ, वन हु हैज forsaken his material occupation to engage in devotional service of the Lord may sometimes fall down. आगे पढ़ना है पढ़िए, नहीं पढ़ना कोई बात नहीं। तो जिसने अपना भौतिक व्यवसाय छोड़ दिया हो है भक्ति सेवा के लिए, उसका अर्थ क्या है? बिजनेस करना छोड़ दिया, पैसा कमाना छोड़ दिया, क्या है, क्या है उसका अर्थ? भौतिक व्यवसाय छोड़ दिया, उसका अर्थ क्या है? बताइए बताइए। मैं इसीलिए बोल रहा हूं गुरु के शरणागत होकर के भक्ति कीजिए, नहीं तो समझ में नहीं आएगा। आंखों के सामने लिखा हुआ है, समझ में तो आएगा नहीं। ओके, चलिए इजी कर देते हैं, पर समझिए इस बात को, हमारी बुद्धि की क्षमता ही नहीं है कि आध्यात्मिक विषय जान पाए। आंखों के सामने लिखा रहेगा, कुछ नहीं समझ में आने वाला। देखिए यहां पे ये नहीं लिखा हुआ है कि हम अपना बिजनेस करना छोड़ दें, वर्क टू अर्न मनी, नहीं। माता जी लगता है डेविल से एडवोकेट कर रही है। कोई बात नहीं। यहां पे ये नहीं लिखा हुआ है कि हम धन कमाना छोड़ दें। एक्चुअली में भौतिक जगत वालों के लिए, सॉरी उल्टा चलता है, असल में भक्तों के लिए कोई भौतिक कार्य होता ही नहीं है। भक्त कोई भी भौतिक कार्य नहीं करता। अगर वो धन कमा रहा है तो वो भी भगवान के लिए कमाता है, वो भी आध्यात्मिक कार्य होता है। तो यहां पे जो लिखा हुआ वन हु हैज forsaken his material occupation, जिसने अपना भौतिक व्यवसाय छोड़ दिया है, कहने का अर्थ भौतिक जगत में संलग्नता छोड़ दी है, भौतिक जगत में आनंद छोड़ दिया है, भौतिक जगत में अपने आप को स्थित नहीं रखते हैं, भौतिक जगत का काम छोड़ दिया है, भौतिक जगत को लक्ष्य बना करके कार्य नहीं कर रहे हैं। कृष्णा भगवत गीता में बताते हैं, जो कुछ करते हो, जो कुछ यज्ञ करते हो, दान करते हो, तपस्या करते हो, जो कुछ भी अर्पित करते हो, मुझको अर्पित करो, मुझको अर्पित करते हुए करो। तो कृष्णा साफ साफ बोलते हैं, सबसे पहले ही बोल दिए वट एवर यू डू, जो कुछ भी करते हो। उसके बाद बहुत सारी चीजें बोल दी, परंतु बाकी चीजें पहले में ही आ गई। वो जो भी कुछ करते हो मुझको अर्पित करते हुए करो। तो पहले एक बार बोल दिए वट एवर यू डू, फिर थोड़ा एक्सप्लेन भी कर दिए, परंतु सबसे पहले बोल ही दिए वट एवर यू डू, जो भी आप करते हो मुझको अर्पित करते हो। तो कहने का अर्थ क्या? जो भक्त होता है वो सब कुछ भगवान के लिए करता है, अब भौतिक जगत वाला सब कुछ इस जगत के लिए करता है।
तो सबसे पहला बात यही लिखा हो, जिसने भगवान की भक्ति सेवा में संलग्न होने के लिए अपने भौतिक व्यवसाय को त्याग दिया। भौतिक व्यवसाय को त्यागने का अर्थ है कि भौतिक लाभ के लिए काम नहीं कर रहे हैं, कृष्णा के हित के लिए काम कर रहे हैं। समझ में आ रहा नहीं आ रहा? समझ आ रहा नहीं आ रहा? हम भौतिक लाभ के लिए काम नहीं करेंगे, हम कृष्णा के हित के लिए काम करेंगे। भक्त यही होता है, भक्त कभी भौतिक लाभ के लिए काम नहीं करता। ठीक है, तो अब आंखों से पढ़िए, क्या समझ में आता है? अब बोले कितना ही शास्त्र पढ़ा, अब हम आपको कितना ही शास्त्र पढ़ा देते हैं, आप समझ जाओ। आप बता दो कौन शास्त्र है, क्या है शास्त्र का अर्थ, क्या है बताओ। हम तो आंखों के सामने रख देंगे, बताइए क्या लिखा हुआ है। नहीं समझ में आ रहा, लोग अर्थ का अनर्थ समझेगा, फिर बोलेगा भगवान ने ऐसा बोला, भगवान कुछ नहीं बोला, आपको समझ में नहीं आ रहा है, हैं? इसीलिए बोलते हैं गुरु के शरणागत होकर के भक्ति कीजिए, आसान रहेगा। नहीं तो कुछ का कुछ बनाते रहिएगा, कुछ समझ में तो आएगा नहीं। ठीक है, तो क्या लिखा हुआ है? जिसने भगवान की भक्ति सेवा में संलग्न होने के लिए अपने भौतिक व्यवसाय को त्याग दिया है। भौतिक कार्य नहीं करते, सारा कार्य कृष्ण के लिए कर रहे हैं, सारा निर्धारित कर्तव्य करना है परंतु कृष्ण के लिए करना है। वह कभी कभी अपरिपक्व अवस्था में गिर जाता है। जैसे अभी ये देखिए, अभी हम लोग भौतिक व्यवसाय समझे नहीं है। अगर हम में से कोई ऐसा होता है जिसको भौतिक व्यवसाय समझ में नहीं आ रहा है और काल्पनिक भक्ति करता और छोड़ छाड़ देता, क्या लोग ऐसा करता है? आपने बहुत लोगों को सुना होगा, भक्ति कर रहे हैं तो छोड़ छाड़ देंगे, छोड़ छाड़ देंगे। तो अगर ये छोड़ छाड़ देने वाली प्रवृत्ति यहां पे होती है तो भौतिक व्यवसाय को, जो धन कमाने के लिए व्यवसाय कर रहा है, उसको कृष्णा के लिए नहीं लगा करके छोड़ छाड़ देता। अब छोड़ छाड़ देने को तो त्याग नहीं करते। ऐसे लोग क्या होते हैं? अपरिपक्व अवस्था में, और फिर क्या होता है? उनका पतन हो जाता है। यहाँ पे तो एक एग्जाम्पल यहीं पे है, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल है। ठीक है, उनका फिर पतन हो जाता है, फिर भी उसके असफल होने का कोई खतरा नहीं रहता। मतलब देखिए, कृष्णा के लिए कार्य कीजिए, पहले भी बताया हुआ और प्रैक्टिकली हम लोगों ने देखा हुआ है। अब मैं वो डिवोटी का नाम नहीं ले रहा, मैं डिवोटी को इनफेमस नहीं करना चाहता, वो डिवोटी फेमस है उनके लिए, उसके लिए बहुत अच्छा गुण था। अगर मूर्खता में भी हम भगवान की बातों का पालन करने का प्रयास कर रहे हैं, गुरु की बातों का पालन करने का प्रयास कर रहे हैं, तो इसमें कोई बुराई नहीं है, इसमें बहुत अच्छाई है, सारा सद्गुण है, और उससे किसी का पतन नहीं होगा। अगर मूर्खता में भी आप कर रहे हैं तो पतन होता हुआ दिख भी जाएगा तो भी पतन नहीं होगा। देखिए कितना विशेष बात है। दूसरी ओर एक अभक्त जिसको भगवान पे विश्वास नहीं है, यद्यपि पूर्ण रूप से अपने व्यवसायिक कार्यों में लगा रहता है, अब बोलता है निर्धारित कर्तव्य कर रहा है, निर्धारित कर्तव्य कर रहा है। एक अभक्त क्या बोल रहा है? निर्धारित कर्तव्य कर रहा है, अपने व्यवसायिक कार्यों में लगा हुआ है, फिर भी उसे कुछ प्राप्त नहीं होता, कुछ नहीं मिलेगा, कुछ प्राप्त नहीं होगा। आप निर्धारित करते हुए बोलते रहो, अगर आपका लक्ष्य कृष्णा नहीं है तो आपको कुछ नहीं मिलेगा, सब सब बर्बाद है। उसके बाद लिखा हुआ है, यदि कोई किसी ना किसी प्रकार से एक महान वैष्णव के शरण में आता है, मैं यही बात बोल रहा था कि गुरु के शरणागत रहिए, प्रामाणिक गुरु के शरणागत रहिए। यदि कोई किसी ना किसी प्रकार से एक महान वैष्णव के शरणागत रहता है, शरण में रहता है, भावना या अनुभूति के कारण कृष्ण भावना भावित हो जाता है। तो अभी जैसे हम लोग कीर्तन की बात कर रहे थे, तो आप लोग अनुभूति करते, अनुभव करते, या फिर गुरु महाराज की कृपा को अनुभव करते, है ना। उसके कारण कृष्णा भावना भावित हो जाता है, परंतु समय के साथ अपरिपक्व समझ के कारण गिर जाता है, तो वह वास्तव में गिरा हुआ नहीं है। धीरे धीरे उसको एक अवसर मिलेगा कि वो वापस से निकल जाए। तो जब अवसर मिलेगा तो निकल जाइएगा। अगर आप कृष्णा की प्रसन्नता के लिए कार्य करते हैं, गुरु की प्रसन्नता के लिए कार्य कर रहे हैं, और उसमें किसी प्रकार से भी पतन हो भी जाए, वैसे हो नहीं सकता, परंतु हो भी जाए तो भी उसमें कोई परेशानी की बात नहीं है। वो सारे कष्टों से आप आराम से निकल जाएंगे। आपको बस भगवान की बातों में दृढ़ता रहना चाहिए।
गुरु महाराज बोलते हैं हम लोगों को गुरु और कृष्णा की बातों में अटूट श्रद्धा रहना चाहिए। अगर अटूट श्रद्धा है तो कभी किसी का पतन नहीं हो सकता, और जब श्रद्धा नहीं है तब तो पतन होगा ही होगा। चलिए इसी बात पे करते हैं वैष्णव प्रणाम मंत्र। और आज वैष्णव प्रणाम मंत्र करेंगी, बहुत मुश्किल है, ओके आसान कर दिया। अंजना माता जी। हरे कृष्ण गुरुजी। हरे कृष्ण। वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो पतितानां वैष्णवेभ्यो नमो नमः। वैष्णवेभ्यो नमो संत कोटि वैष्णव वृंद की जय जय डिवाइन ग्रेस भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर गौर कृष्णदास बाबा जी, भक्ति विनोद ठाकुर, जगन्नाथ दास बाबा जी, नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की जय जय श्री रूप सनातन भट्ट रघुनाथ जी, गोपाल भट्ट दास रघुनाथ की जय जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्री गौर भक्त वृंद की जय गंगा माई यमुना माई वृंद देवी तुलसी महारानी पुरी द्वारका वृंदावन धाम की भगवद गीता श्रीमद् भागवतम चैतन्य चैतमृत की की हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा गुरु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण एवरीवन, हरे कृष्ण। यस, किन्हीं की कोई भी कहीं से भी कुछ भी कैसी भी जिज्ञासा है, कुछ भी बोलना है, कुछ भी पूछना है, कुछ भी बताना है, अनम्यूट कीजिए, हैंड रेस कीजिए, बोलिए। ऋतु माता जी कुछ बोलना है, अनम्यूटेड है, बोलिए बोलिए प्लीज बोलिए। हरे कृष्णा। किसी और को कुछ बोलना है? ऋतु माता जी हरे कुछ कृष्णा बोलना गुरु जी। है? हाँ यस यस गुरु जी, आपने इसमें ये लिखा है while in an immature falls down while in an immature stage। गुरु जी, ये immature stage वो डिवोटी की मतलब वो नियोफाइट डिवोटी है वो मतलब है, या कुछ और? मुझे समझ में नहीं आया। देखिए इमेच्योर, हाँ हाँ कहाँ पे, हाँ गुरु महाराज के शब्द है, यही है इसी का अपरिपक्व अवस्था, उसी को इमेच्योर स्टेट लिखा। तो देखिए अपरिपक्व अवस्था ये है कि मतलब पूर्ण रूप से जान नहीं पाए, पूर्ण रूप से पालन नहीं कर पाए। देखिए यहां पे तो क्या है ना, आप लोग देखते होंगे जैसे आप लोगों को बड़ा अच्छा अवसर मिल रहा है, क्या आप लोगों को जितना जिज्ञासा पूछना पूछ लीजिए। अभी सपोज कीजिए यहां पे 1,00,000 लोग हैं, कितना लोग जिज्ञासा पूछ लेगा? अभी तो अवसर मिल रहा है, अगर 1,00,000 लोग हो तो कितना अवसर मिलेगा? नहीं मिल पाएगा, राइट? गुरु अपनी बात बता रहे हैं परंतु लोग अपना मनगढ़ंत विचारधारा फिर भी बनाए हुआ है, हर चीज को क्लैरिफाई कर रहे हैं परंतु फिर भी झूठा झूठा कल्पना बना लिया है, और जिज्ञासा पूछना चाहता है फिर भी पूछ नहीं पा रहा है, नहीं पूछ पाएगा। और गुरु का टाइम अवेलेबल नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। ठीक है गुरु कृपालु होते हैं, बट फिर भी इसको समझना चाहिए कि ऐसा होगा कि लोग नहीं पूछेगा, नहीं जानेगा, और नहीं जानेगा तो फिर क्या होगा? फिर अज्ञानता में रहेगा, तो अज्ञानता में रहेगा तो फिर क्या होगा? फिर पतन होगा। समझ आ रहा है माता जी? जी गुरु जी। तो नियोफाइट, हाँ नियोफाइट है, परंतु नियोफाइट क्यों है? क्योंकि वो पूर्ण रूप से शास्त्रों को माना नहीं। ऐसा नहीं है कि गुरु नहीं बताते, ऐसा है शिष्य पालन नहीं करता। ऐसा नहीं है भगवान कृष्ण ने नहीं बताया, ऐसा है कि हम लोग पालन नहीं कर रहे।
कोई भी अवस्था हो, ऐसा हो ही नहीं सकता कि हमको भगवान से मिलने से, भगवान की बातों को सुनने से, पालन करने से रोक ले। ऐसा हो ही नहीं सकता। तो अगर नहीं हो रहा है तो हम नहीं कर रहे, हम नहीं कर रहे, ठीक है। तो भगवान तो अवसर देते ही हैं, है ना, देते हैं। अब नहीं करना चाहते हैं तो फिर ठीक है, फिर काल्पनिक रूप में रहते हैं, ठीक है। तेजस्वी माता जी बहुत अच्छा, आप डेली जिज्ञासा पूछ रही हैं। थैंक यू सो मच गुरुजी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तेजस्वी माता जी बोल रही हैं, पढ़ाई करना भौतिक कार्य है या आध्यात्मिक? डिपेंड करता है आप गुरु के लिए कर रही हैं कि अपने लिए। अगर गुरु और कृष्णा के लिए कर रही हैं तो आध्यात्मिक, गुरु उससे प्रसन्न हो रहे हैं तो आध्यात्मिक, अगर अपने लिए कर रही हैं तो भौतिक। कोई भी कार्य होता है उसको भौतिक रूप से भी जिया जा सकता है, आध्यात्मिक रूप से। मैं यही बात तो बोल रहा था, भक्तों के लिए कुछ भौतिक कार्य होता ही नहीं। क्यों? क्योंकि सब कुछ गुरु की प्रसन्नता के लिए करते हैं, सब कुछ। तो सब कुछ आध्यात्मिक हो जाता है। आप सोच के देखिए, आप पढ़ाई कर रही हैं उसमें भी आप आध्यात्मिक कार्य कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। कृष्णा ने यही तो बोला है कि सदैव मेरा चिंतन करो, सदैव मेरी पूजा करो। तो पूजा कैसे कर रहा है? जब हम पढ़ाई भी कर रहे हैं तो उनसे उससे भी पूजा होनी चाहिए सदैव, मतलब 24 घंटे हुआ तो कैसे होगा? जब तक गुरु की प्रसन्नता के लिए नहीं कर रहे हैं तब तक नहीं होगा। परंतु लक्ष्य गुरु होना चाहिए। अगर गुरु लक्ष्य नहीं है तो फिर तो भौतिक कार्य हो गया। तब तो आप अपने इंद्रियों को तुष्ट करना चाह रहे हैं, ठीक है। आई होप समझ में है? अगर भौतिक कार्य है तो उसको आध्यात्मिक कार्य में कैसे कन्वर्ट करें? यही है, पहले आंसर कर दिया, यही है ना, कि एक्चुअली में इस जगत में आने के बाद सारा कार्य भौतिक ही होता है। मतलब गुरु जी, गुरु के लिए कैसे पढ़ाई? गुरु प्रसन्न होंगे, आपके पढ़ने से गुरु प्रसन्न होता है, तब फिर आप पढ़ाई कीजिए। और अगर गुरु बोल दे कि पढ़ाई मत करना है तो नहीं करो, छोड़ दो, छोड़ दो। अगर आपको गुरु पे इतनी श्रद्धा है तो सेम कार्य को आध्यात्मिक कार्य बनाया जा सकता है। और जब श्रद्धा ही नहीं है तो फिर किस बात का आध्यात्मिक कार्य बन सकता है? दूसरा बात रहा, पाखंडी गुरु के पास जाइए नहीं। तो पाखंडी गुरु के पास जाइएगा तो बोलेगा ये मत करो, वो मत करो, और इवेंचुअली वो कीजिएगा। तो पाखंडी गुरु के पास मत जाइए, प्रामाणिक गुरु के पास जाइए, वो जो बोलता है वो कर दीजिए। अक्सर हम लोगों को पढ़ाई में कुछ अच्छा लगता है पर हम करते कुछ और है बाद में। अगर सही रास्ता पहले से पता हो तो वो कर लेंगे, है ना। तो कभी कभी हम लोगों को इनकन्वीनियंट लगता है, नहीं लगना चाहिए, क्योंकि हमारी दृष्टि है संकीर्ण, छोटा सा, है ना। तो हम देख नहीं पाते, हमारे लिए हितकारी हम देख नहीं पाते। परंतु गुरु होते हैं आध्यात्मिक। गुरु हमको वही बताते हैं जो हमारे हित के लिए होता है, ठीक है। तो गुरु के हित के लिए कीजिए, फिर आपका परम हित होगा। और अपने हित के लिए कीजिएगा तो आपका भौतिक कार्य होगा और आप संघर्ष करेंगे, ठीक है। समझ में आया माता जी? हरे कृष्णा। यस, तेजस्वी माता जी आया नहीं आया? ओके। राशि माता जी पूछ रही हैं, हरे कृष्णा गुरु जी, अगर कोई भक्ति से इसलिए अट्रैक्ट हो रहे हैं क्योंकि उनको शांति मिलती है, अच्छा लगता है, तो अगर उन्हें अच्छा न लगे तो वो कंटिन्यू कैसे करेंगे? नहीं तो फिर अच्छा लगता और शांति मिलती है तब तो आप ब्रह्म तेज में लीन होइए, फिर आप भक्ति क्यों कर रहे हैं? फिर तो मेडिटेशन कीजिए जाके। देखिए, अंत में वही बात है, गुरु सबका हित जानते हैं, गुरु की बातों को मानिए। नहीं मानिएगा तो मालूम है क्या, आप अपने अंडरस्टैंडिंग से चलिएगा ना, फंस जाइएगा, फंस जाइएगा। और फिर मालूम है, फिर उसके भी ऊपर बात होगा, उसके ऊपर मालूम है क्या बात हो जाएगा? उसके ऊपर होगा, आप ब्रह्म तेज में क्यों जाते हैं? मेंटल स्पेकुलेटर के पास जाइए। आप जैसे बात कर रहे थे, एक प्रिटेंडर के पास जाइए, बाहर में म्यूजिक चलते रहेगा, वो अच्छा लगेगा, समझ रहे हैं? तो सुनने में तो वो अच्छा लगेगा ना जी, है। तो वो चला लीजिए,
तो वो अच्छा लगेगा उन लोगों को। तो अगर शांति मिलती है तो मालूम है, मैं बहुत अच्छा तरीका बता रहा हूँ, गारंटीड सक्सेस का तरीका बता रहा हूँ। हैं, एक काम कीजिए, आप लोगों को नहीं मालूम होगा, म्यूजिक को इस तरीके से स्ट्रीम किया जा सकता है ताकि लोगों का मेडिटेशन हो। क्या करें, बैकग्राउंड में म्यूजिक बजाते रहिए, एकदम सॉफ्ट म्यूजिक, ताकि लोगों का मेडिटेशन हो रहा है। अब क्या कीजिए, और साथ साथ बोलिए कृष्णा की बातें। अब क्या हुआ, आपको लग रहा होगा कि कृष्णा की बातों से लोग अट्रैक्ट हो रहे हैं, नहीं, पीछे बैकग्राउंड म्यूजिक चल रहा है। तो जिसको कृष्णा से अट्रैक्ट होना है, कृष्णा की बातों से अट्रैक्ट हो जाओ, बैकग्राउंड म्यूजिक से अट्रैक्ट होना है, बैकग्राउंड म्यूजिक से अट्रैक्ट हो जाओ। जो कुछ बोलना है अनर्गल, इधर उधर जो बोलना है बोलते रहिए, सॉफ्ट आवाज में बोलिए, वॉइस मॉड्यूलेशन होता है, थोड़ा सा सीख लीजिए एकदम सॉफ्ट आवाज में, और थोड़ा थोड़ा और थोड़ा तड़का डाल दीजिए। अब इससे क्या होगा, वातावरण और बना दीजिए, ठीक है। और फ्रॉम टाइम टू टाइम थोड़ा सा वॉल्यूम ऊपर जाना चाहिए, लोगों की तालियां आ जानी चाहिए, कुछ ना कुछ एक सिंक करने के लिए एक ये कुछ योजना बन, बस उसके बाद तो देखिए, उसके बाद तो लोग ऐसे कनेक्ट करने लग जाएगा। उन लोगों को यही तमाशा अच्छा लगता है, ये तमाशा जो है वो अच्छा लगता है। तो जिसको तमाशा अच्छा लगता है वो तमाशा देखो, मेला में तमाशा लगता है ना, है मूवी, तमाशा अच्छा लगता है तो वो सब देखो, भक्ति अच्छी लगती है तो भक्ति करो, ठीक है। फिर तो वो मूवी आता है ना, लिटिल कृष्णा और क्या क्या, ये सब, वो सब देखो ना, वो सब अच्छा लगेगा, म्यूजिक अच्छा लगेगा, सच में अच्छा लगेगा। सॉरी, शिवराज कुमारी जी, माता जी, आप हैंड रेस किए, मैं नहीं देखा था, प्लीज प्लीज पूछिए। सारे डिवोटीज को माता जी प्रभु जी बोलते हैं, तो गुरु जी, हरे कृष्ण हरे कृष्ण। हम ये पूछना चाहते हैं कि आप बताए थे कि पढ़ाई छोड़ दो, अगर गुरु जी कहे तो, अगर इच्छा हो तो पढ़ो, हाँ तो इसके बारे में हम समझ नहीं पाया, बता सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, देखिए क्या है, समझिए, हमको किसी ऐसे गुरु को ढूंढना चाहिए। अभी किसी को ऐसी, ठीक है, आप जानती हैं कि हाँ, वो किसी किसी माता जी ने जोड़ा है, तो जानती हैं कि प्रामाणिक हैं तो बता दिया कि गुरु हैं, ठीक है, उनके लिए गुरु हैं। आप भी गुरु नाम ले लीजिए, लेना है ले लीजिए, उसमें हमको कोई ये नहीं है, परंतु आप स्वीकारिए तब जब आपको पता चले कि सच में भगवान की बातें बोल रहा है। अब देखिए है कैसा, जब भगवान की बातें बोल रहे हैं, और एक और मुश्किल सा बात बोल रहा हूं, बाकी लोगों के लिए आसान है, आपके लिए थोड़ा सा मुश्किल, अभी आप नहीं जानते हैं इसलिए, कोई भगवान और अपने गुरु की बात को रिपीट कर रहा हो, दोनों, तो उसमें कोई गलती नहीं हो सकती है, और वो चाहे कुछ भी बोल रहा हो तो आपका हित ही होगा उसमें। अब मैं आपको उल्टा टेस्ट करके बता सकता हूं, ठीक है। क्या होता है, दो तरीका होता है। पहला तरीका यह होता है, दवाई खाइएगा असर होगा। दूसरा तरीका यह होता है, हम ये बोल सकते हैं जिसने दवाई खाई है उस पर असर हुआ है, तो हम उल्टा टेस्ट कर लेते हैं, ठीक है, आपके सामने टेस्ट चल रहा है। मैंने जो भी कोई आज्ञा दी है, जो भी कोई इंस्ट्रक्शन दिया है, कभी किसी को कुछ बातें बोली है, कुछ भी पालन करने के लिए बोला है, क्या हर एक बात से, मेरा इंपॉर्टेंट प्रश्न को हाईलाइट कर रहा हूं, क्या हर एक बात से आपका हित हुआ है? यस नो? हर एक बात ऑनेस्टली, हर एक बात, यस नो? यस है तो वाई लिख दीजिए, नो है तो एन लिख दीजिए। अब देखिए दो तरीका, एक तो तरीका ये हो सकता है, एक तरीका तो ये हो सकता है कि अभी जो बता रहे हैं उससे आपका फायदा होगा, हम बता रहे पहले जो दवाई दी है उससे सबका फायदा हुआ है, तो आगे भी फायदा हो जाएगा, समझ? तो जो जो बात बोल रहे हैं उससे सबका फायदा होगा। तो आपको इस बात को अभी नहीं है इसलिए आपको नहीं समझ में आएगा कि कैसे लाभ होता है, कैसे होता है। बात बस बहुत सरल शब्दों में रखता हूं, आध्यात्मिक होता तो लाभ होता ही होता है। कोई आध्यात्मिक हो तो आपका अहित हो ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता, इसीलिए लाभ होता है, ठीक है।
तो ऐसा नहीं होगा, कोई प्रामाणिक होगा ना तो ऐसा नहीं होगा कि आपके हित में है तो वो बोलेगा कि मत पढ़िए। परंतु कभी कभी क्या होगा, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं, आप समझ जाएं उसलिए। सपोज कीजिए आप एक पढ़ाई करना चाहती हैं, अगर गुरु को पता होगा, गुरु को तो वैसे सब कुछ पता होता है, परंतु अगर कुछ बात है तो आपको बोल देंगे ये मत करो, वो कर लो, दूसरा काम करो। आप बोलिएगा नहीं नहीं हमको ये करने का मन है, हम ना 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 ये मत कीजिए, वो कीजिए। क्यों बोल रहे हैं ऐसा? अब क्यों बोल रहे हैं, वो छोड़ दीजिए, वो कर लीजिए। समझ? तो आपको ऐसा लगेगा कि देखो पढ़ने से ये मना कर रहे हैं, नहीं नहीं ये पढ़ने से मना कर रहे हैं, वो करने के लिए बोल रहे हैं, कुछ कारण नहीं बोल रहे हैं। ठीक है, आप नहीं देख पा रहे हैं आगे 10 दिन 15 दिन 1 महीना 1 साल 2 साल 5 साल नहीं देख पा रहे हैं, वो देख पा रहे हैं तो बता दें, ये होता। ठीक है, यस, आंसर हुआ? जी गुरुजी, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्णा। गुरु जी, भक्ति में गिरने के बाद भक्ति में वापस आने का मौका कृष्णा देते हैं गुरु जी दोबारा? देखिए देते हैं, सभी को अवसर तो मिलता है, परंतु मालूम है क्या, आप गुरु के प्रति अपराध मत कीजिएगा, ये बहुत खतरनाक होता है। देखिए बाकी वैष्णव अपराध और ये अपराध वो अपराध, जब परिस्थितियां बहुत खराब हो जाती है ना तो हमको बाकी चीजों के बारे में नहीं सोचना चाहिए, बस गुरु के प्रति अपराध देख लीजिए कि गुरु के प्रति अपराध नहीं होना, गुरु प्रामाणिक होना चाहिए, गुरु के प्रति अपराध मत कीजिए, गुरु को अप्रसन्न मत कीजिए, गुरु के लिए बुरा मत मतलब ऐसा कोई कार्य मत कीजिए जो जिसमें गुरु अप्रसन्न रहेंगे, बस ये मत कीजिए, बाकी सब ठीक रहेगा। कोई वैष्णव के प्रति आप अपराध कर रहे हो तो उसमें गुरु खुश थोड़ी ना रहेंगे, तो बस गुरु के प्रति अपराध ना करें, इतना सावधानी मेंटेन कीजिए, उसके बाद सब ठीक रहेगा, उसके बाद भक्ति में वापस से दृढ़ता से चल पाएंगे। परंतु जो गुरु के प्रति अपराध करते हो उनके लिए जीवन बड़ा मुश्किल है, बड़ा मुश्किल है। मालूम है क्या होता क्या है? आज एक बहुत डेलिकेट फैक्ट बताते हैं। होता ये है कि जो गुरु होते हैं ना वो तो हमको, हम लोग कैसे होते हैं, हम लोग होते हैं पागल, हम सभी होते हैं पागल। क्या? भौतिक नशे में है, और भौतिक नशे में होने के कारण कुछ ना कुछ अपराध करते रहते हैं। ठीक है, आप लोगों ने भी देखा होगा, जाने अनजाने बहुत सारा अपराध किया होगा, है ना? तो होता कैसा है, गुरु जो होते हैं वो तो जैसे एक माँ होती है ना, अगर बच्चा गलती भी करे तो माँ उसको समझाती है, बचाती है, दूसरा कोई मार ना दे, कोई पीट ना दे, कोई कुछ अहित ना कर दे, उसको रक्षा करती है। परंतु आप इस संरक्षण से निकल जाओ, अब आप वही अपराध करते रहो, फिर बचोगे क्या? आप बच पाओगे? संरक्षण से निकल गए, मां बचाना छोड़ दी, फिर बच पाइएगा? हैं? बच पाइएगा फिर? समझ आ रहा है? समझ आ रहा है कहानी? हैं? प्रॉब्लम कहां पे समझ आ रहा है? अगर ये तो क्या है ना, गुरु संरक्षित किए हुए हैं, इसीलिए बोल रहा था शेल्टर में रहिए, गुरु संरक्षित किए हुए हैं तो बचे हुए हैं। नहीं तो हम जितना अपराध किए हुए ना, कृष्णा हमको उसकी सजा देंगे ना तो हम रो देंगे। ठीक है, हम सभी ने बहुत अपराध किया हुआ है और बहुत सजा मिलनी चाहिए, पर ये तो क्या है, गुरु के संरक्षण में है तो गुरु बचा लेते। ठीक है, बचा लेते। अरे ठीक है, मेरा बच्चा है, हो गया इससे गलती, अब ठीक है, अब सही कर रहा है, पहले कभी गलती हो गया था, अब ठीक है। तो जैसे कृष्णा बोलते हैं माम एकम शरणम नहीं क्या, हम तो आम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। तो कृष्णा के शरणागत होने से समस्त पापों से मुक्ति मिल जाती है, वैसे ही प्रामाणिक गुरु के प्रति समर्पित होने से समस्त पापों से मुक्ति दिला देते हैं। अब वो संरक्षण छोड़िए, वापस से पाप कर्म का सारा कुछ देखना पड़ेगा अभी आपको। तो गुरु के प्रति अपराध मत कीजिएगा, बस इतना मेंटेन कीजिए, बाकी तो सब बच जाइएगा। बाकी क्या दिक्कत है ना? प्रामाणिक गुरु होना चाहिए और प्रामाणिक गुरु के प्रति अपराध मत कीजिए।
गुरुजी भक्ति में आने के बाद भी भक्त गिर सकते हैं गुरुजी। देखिए भक्ति में आने के बाद नहीं, भक्ति का प्रयास कर रहे हैं। जब तक हम लोग वैदिक भक्ति कर रहे हैं ना, अभी भक्ति का प्रयास हो रहा है। जब तक कोई रागानुगा स्तर पे नहीं आया तब तक भक्ति का प्रयास ही हो रहा है। जब शुद्ध प्रयास करेंगे तो रागानुगा स्तर पे आ जाएंगे, ठीक है। उसके बाद पतन नहीं होता, उसके बाद पतन नहीं होता। स्वतंत्रता बनी हुई रहती है, और स्वतंत्रता के कारण कोई पतन करना चाहे तो अलग बात है, परंतु रागानुगा स्तर आने के बाद सामान्यतया पतन नहीं होता, ठीक है। ओके, ये थोड़ा भयावा लगा, भयावा, अभी तो और भयावा लगा देते हैं। आप भगवत धाम जाइएगा तब भी आप पतन करके वापस आ सकते हैं। हाँ, भगवान के धाम जाइएगा फिर से आ सकते हैं। हम लोग भगवान के धाम से ही यहां पे आए हुए हैं, और फिर से वापस जाकर के फिर से आ सकते हैं। इसी के लिए ऋचा माता जी ने थोड़े दिन पहले जिज्ञासा पूछी थी, और देखिए उसका परफेक्ट आंसर तो मेरे पास नहीं है, परंतु हाँ, हम लोगों को भगवान से ऐसा प्रे करना चाहिए। क्या ऋचा माता जी ने पूछा था कि जो हमें गुरु प्राप्त हैं, क्या हमें भगवत धाम जाने के बाद भी वो गुरु प्राप्त रहेंगे? तो पहला बात है कि हम लोगों को जागृति तो रहेगी, जागृति तो रहेगी गुरु कौन है, परंतु 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 क्या वो प्राप्त रहेंगे, इसकी तो हम लोगों को प्रार्थना करनी चाहिए। इसके लिए तो प्रार्थना करनी चाहिए कि गुरु मिले। एक्चुअली में गुरु से हमारा संबंध जन्म जन्मांतर का होता है, तो अगर गुरु मिल गए तो हमको फिर से वही इंस्ट्रक्शन दिए रखेंगे, कड़े इंस्ट्रक्शन पे बांधे हुए रहेंगे। गलत नहीं करोगे तुम, फिर से गिरने वाले हो, नहीं चाहिए तुमको धन, करो कृष्णा के लिए काम। नहीं तो हम लोग फिर से आकर्षण में फिर से गिर सकते हैं, वहां पे जाने के बाद भी गिर सकते हैं। स्वतंत्रता हमेशा बनी हुई है, कोई ऐसा नहीं है जिसके पास स्वतंत्रता नहीं है, और यही सबसे मुश्किल पार्ट है। अभी किसी को कितना भी सोते हुए को जगा दिए, रोते हुए को समझा दिए, पर उसके बाद भी क्या हुआ, उसके बाद भी उसकी स्वतंत्रता बनी हुई है। तो आप लोगों ने देखा होगा बड़े बड़े बदलाव आने के बाद लोग छोड़ करके चल देते हैं, इसीलिए स्वतंत्रता बनी हुई है। आप भगवत धाम से भी छोड़ करके जल दीजिएगा अगर ये स्वतंत्रता बना करके रखिएगा तो। मां से ज्यादा गुरु कृपालु होते हैं। नहीं, मां तो देखिए, मां तो है ना, समझिए बात को, मां इस भौतिक जगत की है ना, अपूर्ण इंद्रियों से बनी हुई है। गुरु आध्यात्मिक जगत के, गुरु की इंद्रियां पूर्ण है, गुरु कृष्णा के प्रतिनिधि है, तो कंपेयर तो किया ही नहीं जा सकता, है ना। वो तो एग्जाम्पल देने के लिए माँ का एग्जाम्पल दे दिया, परंतु गुरु तो आध्यात्मिक जगत के, कंपेयर क्या कर सकते हो, ठीक है। फिर कैसे आ सकते हैं, समझ में आ गया? ओके, क्या ऐसे स्वतंत्रता की वजह से होता है? हाँ, हमेशा स्वतंत्रता बनी हुई है, हमेशा। तो स्वतंत्रता का दुरुपयोग बंद कर दीजिए। हम लोगों को अपनी स्वतंत्रता गुरु के चरणों में डाल देनी चाहिए। अब हमारी स्वतंत्रता हो गई समाप्त, बहुत हो गया, हमने बहुत झेल लिया है, अब हमसे कुछ नहीं ये सब देखना, अब आप जो बोलिएगा हम करेंगे, ठीक है। हम दास, आप स्वामी, बताइए हमको क्या करना है, ठीक है। बस हम लोगों को ऑर्डर टेकर होना चाहिए, ठीक है। यस, हरे कृष्णा। किन्हीं और की कोई जिज्ञासा? हरे कृष्ण गुरुजी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण गुरुजी, मैं कुछ शेयर करना चाहती थी। आज मेरे 11th का रिजल्ट आया और काफ़ी अच्छा रिजल्ट आया एक्चुअली, लेकिन जितना, और वो सब गुरुजी की कृपा से के कारण है, क्योंकि जितना मैंने पढ़ाई किया था उसके अनुसार तो बहुत बहुत ख़राब रिजल्ट आना चाहिए था, लेकिन गुरुजी की कृपा से एक्चुअली बहुत अच्छा रिजल्ट आया, और उनकी ही कृपा की वजह से मैं क्लास में टॉप की। थैंक यू सो मच गुरुजी। आपने मेरा पूरा एग्ज़ाम और उसका सब मार्क्स आपने बचा लिया, वरना मैंने तो कम पढ़ाई की थी, वो भी एनुअल एग्ज़ाम के लिए। थैंक यू सो मच गुरुजी। हरे कृष्ण गुरुजी। हरे कृष्ण। इसीलिए बोलते हैं क्लास ज्वाइन करते रहिए, आप आध्यात्मिक रूप से भी ठीक होते हैं और पढ़ाई भी अच्छे से करते हैं।
11th की पढ़ाई के लिए तो लोग परेशान हो जाते हैं, देखो बच्ची टॉप कर रही है, स्कूल में टॉप कर रही है, हाँ सही है, ठीक है। तो टेंशन लेने की बात नहीं है, सब कोई अच्छे से भक्ति कीजिए, है ना, भगवान की बातों को पालन कीजिए। भक्त का अर्थ होता है अधिक से अधिक काम करना, ठीक है। तो अब बताइए, भक्ति करने से लाभ हो रहा है ना? वैसे मेरा कुछ नहीं है, ठीक है। हाँ, वो भी पहला साल जो एकदम अलग होता है स्ट्रीम्स की वजह से। हाँ, देखिए मेरा कुछ नहीं है, ये तो क्या है, डिवोटीज ही का सारा काम करते हैं और आशी बिटिया काम करती हैं। बट देखिए क्या है, मेरा कार्य यही है कि हम उन्हें सही मापदंड पे खड़े रखें, दृढ़ता से उस मापदंड पे खड़े रखें, तो अच्छा है। हाँ, सब कोई अच्छे से चले, है ना, तो बहुत अच्छा रहेगा। हाँ, देखिए यही होता है, मैं बोलता हूँ बार बार कि आप लोग इसलिए भक्ति कर रहे हैं, लोग सोचता है इसलिए भक्ति कर रहे हैं क्योंकि खराब नंबर आता होगा, इसलिए भक्ति कर रहे हैं क्योंकि खराब धन कमाते होंगे, इसलिए भक्ति कर रहे हैं क्योंकि हमारे पास नहीं है, इसलिए भक्ति कर रहे हैं क्योंकि वो बात है। नहीं, हम भक्ति इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमारे पास सब कुछ है और हम जानते हैं इससे, ये सब से जो भी कुछ है ये सब कृष्णा नहीं दिया है, और इसका सही उपयोग यही है कि हम कृष्णा के बारे में जानते हैं, तो इसीलिए भक्ति करनी चाहिए, है ना। तो हाँ, इसलिए नहीं क्योंकि हमारे पास कुछ है नहीं है तो हम भक्ति कर रहे हैं, लोग ये समझता है। नहीं, अब आप बताइए इनके पास क्या नहीं है, तो डेली रेगुलरली क्लास ज्वाइन करती हैं, दोनों क्लास ज्वाइन करती हैं, आरती भी हमेशा में रहती है, तो क्या नंबर खराब आ गया? हर श्रीमद् भागवतम क्लास में, हर चैतन्य चरितामृत क्लास में हर बार हैंड रेज रहता है, हर बार आरती करती हैं, आरती में भी रीड करती हैं, जबकि हिंदी अच्छे से नहीं आता। हिंदी पहले जानती तक नहीं थी, 3 साल पहले तक हिंदी जानती नहीं थी, 4 साल पहले है, टूटा फूटा एकदम बोला करती। तो क्या हो गया, क्या अंतर पड़ गया है? अभी सारा कुछ कर रही है, तो हम रीड करने का मौका नहीं देते, बेचारी थोड़ा लड़खड़ाती जाता है, तो कॉन्फिडेंस। परंतु क्या पूर्ण प्रयास नहीं कर रही है क्या? तो बाकी लोगों को समझना चाहिए कि क्यों पीछे हटते हैं, क्यों डरते हैं? अभी वो शिवराज माता जी पूछ रही थी, क्या पढ़ाई नहीं करते हैं? तो देखिए पढ़ाई करने का तो ये हो गया गुरु की आज्ञा से ये होता है, टॉप कर जाता है, देख रहे हैं। हाँ, रिजल्ट ये है, ठीक है। क्लास अटेंड करने से और भक्ति करने से पढ़ाई कॉम्प्रोमाइज नहीं होती, ये सिर्फ भ्रम है लोगों का। हाँ, ये सिर्फ भ्रम है, और दृढ़ता से और काम भी करती है, बहुत काम करती है। अभी भी जब क्लास चल रहा है तो बिटिया पीछे पीछे कुछ और काम कर रही है, पीछे पीछे कुछ और काम कर रही है। अभी दिखाएं क्या काम कर रही है, चलिए। हाँ, ऑल्दो देखिए, इसके लिए मेरे को माफ कर दीजिए, थोड़ा अच्छे से प्रोनाउंसिएशन नहीं होगा, परंतु कोई बात नहीं, कभी तो शुरुआत करना है। चलिए आज ही शुरुआत करते हैं। ओके। भ्रातुरंत कस्य पत्नी भी पतहारिणी प्रेक्षयाति पापिनो अपि पाप सिंधु तारिणी नीरा माधुरी भी रप्य शेष चित्त बंदनी मां पुनातु सर्वदा रविंदु बंधु नंदनी। ओके। हारिवारी धारया भीमांडितो रुकांडवा पुंडरीक मांडलोद्य दांड जाली तांडवा स्नान काम पाम रोग्र पाम पाप संपदनिनी माम पुनातु सर्वदा रविंदु बंद नंदिनी। ये रूप गोस्वामी द्वारा गाया हुआ यमुनाष्टकम है, और ये अभी बस 2 स्टैंजा, 7 स्टैंजा है टोटल। अब देखिए थोड़ा सा अनऑर्गेनाइज है, अभी भी काम कर रही थी। जब क्लास चल रहा था ना, तो ये अभी हाईलाइट करने का काम वो कर रही थी, अभी कर रही थी, ये अभी भी चल रहा है।
ठीक है, तो अभी ये लाइव जब हम लोग क्लास चल रहे हैं तो सामने से बस, हाँ, हम लोग यहाँ पे पढ़ भी रहे हैं, वहां पे काम भी हो रहा है। हाँ, चलिए एक और पैराग्राफ। श्रीकराभिमृष्टरा मृषता, श्रीकराभिमृषता जंतु दूर्वा पाकमार्दिनी नंदनंदन अंतरंग भक्ति पूर्व वर्धनी तीरा संगमाभिलाषी मंगला अनुबंधनी माम पुनातु सर्वदार बिंदु बंधु नंदनी। ओके, चलिए एक काम करते हैं, 3 पैराग्राफ पढ़े हैं, 3 पैराग्राफ रीड करते हैं। जल्दी से कोई हैंड रेज करे। ओके, सो यमुना मैया कौन है? यमुना मैया यमी। यमुना मैया का असली नाम क्या है? यमी। यमी का अर्थ है यमराज, है ना, यमराज। तो यमराज की बहन है। यमुना मैया कौन है? यमराज की बहन, और सूर्य देव की पुत्री है। ठीक है, चलिए हाँ रीड करते हैं, है ना। कौन कौन रीड कर रहा है? हाँ, ऋचा माता जी, हरे कृष्णा, पढ़िए। हरे कृष्णा। विपुल प्रभु जी, सेकंड, 1 मिनट। हरे कृष्णा गुरुजी। जो अपनी मनमोहक जलधारा से सुशोभित है, जिनका कमल के डंठलों के समूह के बीच मंद गति से नृत्य प्रवाह होता है, जो भक्तों को केवल स्नान की इच्छा, चर्म रोग, अन्य बीमारियों और पापों से मुक्ति रूपी धन प्रदान करने वाली है, वह सूर्य पुत्री यमुना जी मुझे सदा पवित्र रखे, सदा मेरी रक्षा करे। हरे कृष्ण गुरु जी। हरे कृष्णा। राशि माता जी। हरे कृष्ण गुरु जी। जो कल्याणकारी जल के स्पर्श मात्र से प्राणियों के दुष्कर्मों के बुरे फलों का नाश कर देती हैं, जो नंद नंदन श्री कृष्ण के प्रति अंतःकरण में स्थित भक्ति को बढ़ाने वाली हैं, जिनकी मात्र तट पर रहने की इच्छा नहीं है, बल्कि जो सदा मंगल से संयुक्त रहती हैं, जिनके साथ सदा मंगल जुड़ा, वह सूर्य पुत्री यमुना जी मुझे सदा पवित्र रखे, सदा मेरी रक्षा करे। हरे कृष्ण गुरु जी। हरे कृष्णा। मैं कोशिश कर रहा हूँ, थोड़ा सा मुश्किल है। द्वीप चक्र वाला जुष्टा सप्त सिंधु वेदनी श्री मुकुंदा निर्मित और दिव्य केली वेदनी कांति कंदली भिरिंद नीला वृंद नंदनी माम पुनातु सर्वदार बिंदु बंधु नंदनी। विपुल प्रभु जी। हरे कृष्णा गुरु जी। जो 7 समुद्रों को भेदती हुई बालू के तटों से युक्त द्वीप समूह में बहती है, जो श्री मुकुंद कृष्ण द्वारा रचित उस पवित्र भूमि वृंदावन की दिव्य लीलाओं की साक्षी है, जो अपनी कांति की किरणों या सौंदर्य से नीले कमलों के समूह को भी मात करने वाली है, वह सूर्य पुत्री यमुना जी मुझे सदा पवित्र रखे, सदा मेरी रक्षा करे। हरे कृष्ण। माथुरेन मंडेला ये चारुनी। माथुरेन मंडेला चारुनी भी मंडिता प्रेम नाद वैष्णवा आधवा वर्धनवा पंडिता ऊर्मिडोर विलासा पद्मनाभ पाद वंदनी माम पुनातु सर्वदा रविंदु बंद नंदिनी। रियली सॉरी,
ऋचा माता जी, सॉरी। रम्यतीररम्भना गोकन्दवा भूषिता दिव्यगन्धभक्कदम्ब पुष्पराजिरुषिता नन्दसूनु भक्त संग संगमा अभिनंदिनी मां पुनातु सर्वदा रविंदु बंधु नंदिनी। ओके, राशि माता जी। हरे कृष्णा गुरु जी। जो सुंदर तटों पर गुंजार करती हुई गौओं के समूह से सुशोभित है, जो दिव्य सुगंधित कदम के फूलों की पंक्तियों से सुशोभित हैं, जो नंद के पुत्र श्री कृष्ण के भक्तों के समुदाय के संगम मिलन से हर्षित होती है, जो भक्तों के मिलन का स्वागत करती है, वह सूर्य पुत्री यमुना जी मुझे सदा पवित्र रखे, सदा मेरी रक्षा करे। हरे कृष्ण गुरु जी। फूल पक्ष मल्लिकक्ष हंस लक्ष कुंजिता भक्ति विद्या देवी सिद्ध किन्नरा अलिपूजिता तीरा गंधवा गंध जन्म जन्म बंद रंदिनी मां पुनातु सर्वदा रविंदु बंधु नंदिनी। ओके, ऋचा माता जी। चिद्विलासी वारी पूरा भूर्भुवः स्व आपिनी कीर्तितापि दुर्मदा उरुपाप मर्म तापिनी बल्लवेंद्र नंदन अंग रंग भंग गंधिनी मां पुनातु सर्वदा रविंदु बंधु नंदिनी। पलक माता जी। हरे कृष्ण गुरु जी। जो चिद्विलास अर्थात चेतना की लीला रूपी जल की पूर्णता है तथा तीनों लोकों भू भुवः स्वः की रक्षक हैं, जिनके कीर्तन मात्र से भी दुष्ट अहंकार से उत्पन्न बड़े बड़े पापों के मर्म स्थल जल जाते हैं, जो बल्लवेंद्र नंदन अर्थात श्री कृष्ण के अंगराग अर्थात भौतिक शरीर की सज्जा के भंग अर्थात विलय या तिरोभाव का भी बोध रखने वाली हैं, जो उस लीला की साक्षी हैं, वह सूर्यपुत्री यमुना जी मुझे सदा पवित्र रखे, सदा मेरी रक्षा करे। हरे कृष्ण गुरु जी। तुष्ट बुद्धिर अष्टकेन निर्मला उर्मिचेष्टिताम त्वाम अनेन भानुपुत्री सर्वदा सर्वदेव पेष्टिताम य स्तविति वंदस्य सर्व पाप मोचनी भक्तिपूरम अस्य देवी पुंडरीकलोचने। राशि माता जी। हरे कृष्ण गुरु जी। हे सूर्य पुत्री यमुना, जो सभी देवताओं से घिरी हुई है, मैंने प्रसन्न मन से इस अष्टक के द्वारा आपकी निर्मल लहरों वाली लीलाओं कौशिष्ट का वर्णन किया है। हे सब पापों से करने वाली, हे कमल नेत्रों वाली देवी, जो भी इस प्रकार आपकी स्तुति करता है, उस भक्त को भक्ति का खजाना, भक्ति की पूर्णता प्रदान कीजिए। हरे कृष्ण गुरु जी। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। तो ये है श्रील रूप गोस्वामी द्वारा
अब इससे ज्यादा प्रमाणिक और क्या चाहिए? श्रील रूप गोस्वामी द्वारा रचित यमुनाष्टकम, ठीक है। तो ऐसा बहुत सारा काम करने का कोशिश कर रहे हैं, बहुत सारा काम करने का कोशिश कर रहे हैं। और कल भी एक बहुत स्पेशल चीज आने वाला, आई नो मैंने अच्छे से नहीं गाया, अब देखिए बहुत अच्छा आता नहीं है मेरे को गाना, है ना, ठीक है, सॉरी नहीं गाया तो। बाकी देखिए सबसे इम्पोर्टेंट है कि हम लोग ये जो भावना है ना, ये सब पढ़ें, ठीक है, ये सब पढ़ें, ठीक है, और बार बार पढ़ें। इसमें इसको करने में मैं आपको दिखाऊं, चलिए देखिए, क्योंकि लोगों को लगता है कि काम क्या किया है। तो यमुनाष्टकम ये फाइनल दिख रहा है आप लोगों को, है, तो ये यमुनाष्टकम है 11 पेज का, ठीक है। अब ये देखिए, ये यमुनाष्टकम है, ये क्या है, ये भी पहले बना हुआ है और इसमें कोई स्पेस नहीं है और इसमें बहुत सारा लिखा हुआ है, पर इसको ले ही नहीं रहा। इसमें और भी काम होना था, इसको ले ही नहीं रहा है, ये पूरा रिजेक्टेड, ये पूरा रिजेक्ट कर दिया। और आज ये यमुनाष्टकम फाइनल ये दूसरा बना है, समझ रहे? तो मतलब एक एक छोटा छोटा काम भी होता है तो इस तरीके से करते हैं ताकि मतलब जब तक सर्वोच्च रूप का काम नहीं किया तब तक मैं प्रसन्न नहीं हूं, और जब मैं प्रसन्न नहीं हूं तो मैं दूसरों को नहीं बोलूंगा कि आप लोग आओ सुनो चलो, है ना। तो कोशिश करेंगे बेस्ट आप लोगों को मिले, प्रयास करते रहेंगे। ठीक है, एफर्ट लगता है, बहुत लगता है, ठीक है, लगना है, लगने दो। डिवोटीज काम करते हैं, बहुत सारा कुछ बात बता देते हैं, वो लोग कर देता है, बहुत है। मालूम है क्या, मैंने बस इंडिकेट किया था कि आप ऐसा करके दो, तो आशी बिटिया समझ गई और वो अपना काम करने लग गई, ठीक है। तो आप समझिए, डिवोटीज जो काम करते हैं वो इस तरीके से काम करते हैं, इस हृदय से काम कर रहे हैं। मैंने मुख से पूरा एक एक शब्द बोला नहीं था कि आप ये करो, अपने मुख से एक एक शब्द नहीं बोला था, मैंने बस थोड़ा सा करके दिखाया था, ठीक है हम ये करके देते हैं। और उसको क्या पता था कि अभी मैं रीड भी कर लूं। ठीक है, तो थैंक यू सो मच। हम लोग अपना काम करेंगे, सब कोई दृढ़ता से आगे चलिए। कोई कष्ट हो, कोई असुविधा हो तो बताइए, परंतु समझिए लोग सोचता है कि ये करने से पढ़ाई नहीं होगा, ये करने से ये नहीं होगा, ये करने से वो नहीं होगा। आप आंखों के सामने देखिए, हैं भक्त किस प्रकार से कार्य कर रहे हैं, किस प्रकार से टॉप कर रहे हैं, किस प्रकार से भक्ति में लगे हुए हैं, कुछ पीछे है क्या, कुछ छोड़ दिया गया है। ठीक है, और कोई ऐसा नहीं है, सब कोई काम करता है, बहुत सारे डिवोटी है, बहुत सारा काम करता है, ठीक है। तो ऋचा माता जी बहुत काम करती हैं, आश्लेषा माता जी बहुत काम करती हैं, खुशी माता जी भी काम करती हैं। सब कोई अच्छे से काम करे, बहुत अच्छा है, ठीक है, बहुत दृढ़ता से काम कीजिए, है ना। आप लोग काम कर रहे हैं, पूर्ववर्ती आचार्यों की बातें, शुद्ध बातें, बिना एडिटिंग के, बिना थोड़ा सा भी मलिनता के, शुद्ध बातें आप तक पहुंचे, इसी का प्रयास कर रहे हैं, है ना। नहीं तो यमुनाष्टकम का तो नाम तक नहीं सुना होगा किसी ने, है ना, नाम तक नहीं सुना होगा, जबकि हमारे आचार्य का, रूप गोस्वामी का, बताइए क्या क्या सुने हैं पर यमुनाष्टकम नहीं सुने, जबकि रूप गोस्वामी का, बताइए हम लोगों को कैसा दुर्भाग्य है ना। तो इसी तरीके से और भी बहुत सारी चीजें हैं जो आप लोगों के सामने आएगी, धीरे धीरे लाएंगे, है ना, कोशिश करेंगे, और भी इसको और अच्छे से और रेगुलरली करने का कोशिश करेंगे, कुछ करके कर सकते हैं, या रीड ही कर पाएंगे, कुछ भी करके, है ना, ताकि सब कोई के हृदय में शुद्ध भक्तों की बातें आए, पालन करे, ठीक है। चलिए इसी बात पे डिसकंटिन्यू करते हैं, और सब कोई कृपा करते रहिए, सब कोई जुड़े रहिए, सब कोई जोड़ते रहिए, और कोशिश करेंगे, और अच्छे से और शुद्धता से कोशिश करेंगे शुद्ध भक्तों की बातों को आप लोगों तक पहुंचाने का, ठीक है, और शुद्ध विचार आप लोगों तक पहुंचाने का, दृढ़ता से भगवान की बातों का पालन करें। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का ज्वाइन करने के लिए। ज्वाइन करते रहिए, चैंट करते रहिए, कृष्णा के नाम का प्रचार करते रहिए, कृष्णा के प्रेम का प्रचार करते रहिए, सदा कृष्णा के प्रेम में दृढ़ स्थित रहिए। हरे कृष्णा हरे कृष्णा।